सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हमने अपनी जो संविधान की सीरीज शुरू की थी उसी में हम पढ़ रहे थे संसद, और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है। आज उनको हम पढ़ेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन देखो भाई, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? मैंने संसद पढ़ाई थी तब बताया था, जो संसद है, संसद के दो सदन होते हैं। कितने सदन है भाई? दो सदन होते हैं। एक तो आता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। ये दो सदन होते हैं। और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति होता है। तो संसद है, उसकी पहली बैठक का प्रश्न आया था हमारे लास्ट वाले उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो संसद का जो गठन है वो कब हुआ था? 1952 में। तो पहले आम चुनाव भी कब हुए? 1951-52 में। तो लोकसभा का गठन भी कब हुआ? 1952। और राज्यसभा का गठन भी कब हुआ? 1952। तो संसद की पहली बैठक भी कब होगी? 1952। तो इसमें प्रश्न पूछा राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब होगा भाई? 1952 में हुआ। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन भाई आपका राष्ट्रपति भवन। ये तो जहां पर राष्ट्रपति रहता है वो राष्ट्रपति भवन है। विधानसभा ये आपके राज्य में होती है, लोकसभा और राज्यसभा। देखो भाई, संसद के दो सदन है, एक तो है आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। इनके देखो क्या क्या उपनाम है। देखो प्रश्न पूछा है उच्च सदन, तो लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन। तो इसको क्या बोलेंगे? उच्च सदन। राज्यसभा उच्च सदन है भाई, इसको बोलते हैं हम अस्थायी सदन। क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। तो इसको क्या बोलेंगे? स्थायी सदन। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम सदन। इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय सदन। इसको बोलते हैं जनता का सदन। जनता की जगह लोग आए तो भी एक ही बात है, जनता या लोगों का सदन। इसको बोलते हैं वरिष्ठ या विद्वानों का सदन। इसी को बोल देते हैं पॉपुलर सदन। क्या बोल देते हैं? पॉपुलर सदन। ये सब इसके क्या है भाई? उपनाम है। ठीक है भाई। प्रश्न आया है, बताओ किस सदन को उच्च सदन कहते हैं? बताओ उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा भाई? लोकसभा क्या होगा फिर? निम्न सदन होगा। ये वाले भाई इनमें अंतर है। राष्ट्रपति भवन ये तो दिल्ली में राष्ट्रपति रहता है, विधानसभा आपका राज्य में होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 79, 80, 81, 52। देखो क्या क्या है, एक एक समझाते हैं। हमने पढ़ा संसद, और संसद के दो ही सदन होते हैं, एक तो आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। आपको पता होगा कि जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी संविधान में लिख रखी है, और कोई ना कोई भाग होगा या कोई ना कोई आर्टिकल होगा। तो ये संसद का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 5 में है। किस भाग में है? भाग 5 में किया गया है। संसद का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? 79। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 80। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 81 में। एक नाम आता है, आप एक नाम पढ़ लो, सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो ये 79 में, ये 80 में और ये 81 में। ठीक है भाई, एक नाम पढ़ लेना, सरला। तो 79, 80, 81। तो बताओ अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? 81 में क्या है? और 52 में क्या है? 52 मैंने पढ़ाया है। 52 में है राष्ट्रपति पद का उल्लेख। राष्ट्रपति पद का उल्लेख। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में। तो इसका भाई सही आंसर कौन सा आएगा? बताओ राज्यसभा का गठन किस में है? 80 में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित करता है? भाई सीट पूछ ली, राज्यसभा की सीट। राज्यसभा की सीट
और भाई राज्यसभा की सीट हैं, ये बताओ अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम 250। कितनी भाई? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। वर्तमान में कितनी है? 245। राज्यसभा सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन देखो भाई, 250, 238, 240, 262, तो कौन सा आएगा? क्या पूछा है? अधिकतम 250। अगर वर्तमान पूछे तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में किया गया है भाई। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 8, 6, 4, 2। बताओ भाई। देखो राज्यसभा, जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। भंग नहीं होता तो क्या होता है? भाई इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य है? पहले मैं बता देता हूं सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष। और प्रत्येक कितने बाद? 2 वर्ष बाद। प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य? 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त, मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं। उसकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष, राष्ट्रपति का 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का जब तक उसे बहुमत हासिल है, अन्यथा सामान्यतः 5 वर्ष, राज्यपाल का 5 वर्ष। लेकिन पूछे आपसे किसका? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल ये कितना है? और प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य रिटायरमेंट होंगे? 1/3। इनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी बताया था, है ना? अधिकतम कितनी होती है भाई? अधिकतम होती है 250। और वर्तमान में कितनी है भाई? वर्तमान में है 245। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान की पूछिए तो 245 कर देना। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25, 35, 18, 30। बताओ भाई। 30 वर्ष। देखो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की कितनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की कितनी चाहिए? 35 वर्ष। हाँ भाई। राज्यपाल की कितनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा की कितनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा की कितनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री लोकसभा का ही नेता है, कितनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा की कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और आपकी भाई पंचायती राज के लिए कितनी चाहिए? 21 वर्ष। और वोट डालने के लिए कितनी चाहिए? 18 वर्ष। वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? पहले कितनी थी? 21। 21 से 18 कब की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। प्रश्न क्या है? राज्यसभा सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष। 18 वर्ष क्या है? वोट डालने की न्यूनतम आयु। 35 वर्ष किसकी है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। 25 वर्ष किसकी है? लोकसभा सदस्यों की है। ठीक है भाई। कौन सा राज्य सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? प्रश्न यह है कि किस राज्य की राज्यसभा सीट अधिकतम है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको समझाया था कि राज्यसभा सीटों का बंटवारा किसमें है? राज्यसभा सीटों का उल्लेख हाँ भाई किस अनुसूची में है? बताओ। अनुसूची 4। ठीक है भाई। चौथी अनुसूची में है। किस राज्य में कितनी सीटें हैं ये बात पूछी गई है। तो देखो एक सीट है वो जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, गोवा है,
और पांडिचेरी है। इन सब में राज्यसभा की सीट कितनी है भाई? एक। दो किसी में नहीं है। फिर बात करेंगे तीन। तीन आपका उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है और कहां पर है? दिल्ली में है। फिर बात करेंगे चार। चार आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है भाई? फिर करेंगे पांच। पांच आपकी हरियाणा में है और आपकी छत्तीसगढ़ में है। बात करेंगे छह की। छह आपकी झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है। फिर करेंगे सात। सात है आपकी असम में है। असम में कितनी है? पंजाब में कितनी है? तेलंगाना में कितनी है? सात है। आठ किसी में नहीं है भाई। आठ किसी में नहीं है तो नौ। नौ है केरल। केरल में कितनी है? नौ। 10 आपके राजस्थान में है। राजस्थान में है और आपकी उड़ीसा में है। 11 आपकी गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश में है। 12 आपकी कर्नाटक में है। कहां पर है भाई? 13, 14, 15 किसी में नहीं है। 16 आपकी बंगाल में है और बिहार में है और 18 आपकी तमिलनाडु में है और 19 आपकी महाराष्ट्र में है और 31 आपकी उत्तर प्रदेश में है। ये सभी राज्यों की राज्यसभा सीटें हैं। प्रश्न आया है अधिकतम सीट किस राज्य की है? भाई विधानसभा सीट 403, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और सर्वाधिक किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की अधिकतम है भाई, कितनी है? 31। महाराष्ट्र की कितनी है? राजस्थान की कितनी है? एमपी की कितनी है? ये सारी की सारी मैंने आपको समझा दी। ठीक है भाई। राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भाई बताओ। लोकसभा का चुनाव जनता करती है तो प्रत्यक्ष रूप से करती है। क्या राज्यसभा का चुनाव जनता करती है? नहीं करती। तो कौन करता है? चुने गए सदस्य। अच्छा, सदस्य कौन? जो जनता ने चुने। किसको चुना है जनता ने? एमएलए, विधायक को चुना है। और जो विधायक होते हैं वो ही किसको चुनते हैं? हाँ भाई, वो चुनते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य को। तो ऑप्शन सुनो। विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने। अच्छा, विधान परिषद का कोई रोल नहीं है भाई इसमें। जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, लोकसभा के द्वारा नहीं चुने जाते। ऑप्शन ए सही है। सपोज करो कि ये राजस्थान स्टेट है। राजस्थान स्टेट में विधानसभा यानी विधायकों का चुनाव हुआ। आपने 200 सीटों पर विधायकों के चुनाव करवाए और सारे विधायक चुनकर कहां पहुंच गए? आपकी विधानसभा में पहुंच गए। जब राज्यसभा की सीट खाली होती हैं तो जो यहां राजस्थान में राज्यसभा की सीट 10 है, ये सीट खाली होंगी तो 10 सीटों पर कौन चुनेंगे? आपने जिनको चुना है। तो आपने किनको चुना है? विधानसभा के सदस्य चुने। ये वो 10 सदस्य चुनेंगे। मतलब जनता शामिल प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती। तो कौन चुनते हैं? विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। तो ऑप्शन ए सही है भाई। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते? संविधान संशोधन। कोई से भी 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन में कर सकते हो। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, चाहे आप राज्यसभा में करो चाहे लोकसभा में करो। बुनियादी बिल कोई से में कर सकते हो, ऐसा कोई वैसे बिल होते भी नहीं है। फिर कौन सा बिल आता है भाई आपका? धन विधेयक। किसको क्या बोलते हैं? धन विधेयक यानी पूंजी बिल। धन विधेयक। धन विधेयक आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख किया गया है। धन विधेयक सिर्फ कहां पेश होगा? लोकसभा में। कहां पेश करते हैं? लोकसभा में पेश कर सकते हैं। धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होगा? राष्ट्रपति की। किसकी अनुमति से भाई? राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा। धन विधेयक पर केवल किसका अधिकार है? केवल लोकसभा का। किसका अधिकार है? लोकसभा का। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? याद करो, पूरे संविधान में दिन पूछे तो, महीने पूछे तो, और कोई चीज जुड़े तो। मैंने बताया कोई चीज जुड़े तो 42 व 1976, कोई चीज हटे तो 44 व 1978, कोरम या गणपूर्ति पूछे तो 1/10, महीने पूछे तो 6 माह और दिन पूछे तो 14 दिन। तो बताओ राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। क्या धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबकारी विट्टो का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता। निलंबकारी विट्टो। निलंबकारी विट्टो क्या है? राष्ट्रपति जब कोई भी विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सुनो भाई, धन विधेयक कहां पेश होगा? सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं। धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक है?
राष्ट्रपति की। धन विधेयक पर केवल किस सदन का अधिकार है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? राष्ट्रपति धन विधेयक पर कौन सी विटो का प्रयोग नहीं कर सकता? तो बताओ भाई, कौन से बिल को राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। सही है भाई, ये आपका प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा से कोई लेन देन नहीं। अच्छा, राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे आपका मनमोहन सिंह है, जैसे इंदिरा गांधी है, जैसे इंद्र कुमार गुजराल है, जैसे एच.डी. देवगौड़ा है। समझ रहे हो? लेकिन लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। मुख्य न्यायाधीश, अब ये सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में होते हैं ना। अटॉर्नी जनरल, ये होता है महान्यायवादी। क्या होता है? और महान्यायवादी का पूरा मैंने वीडियो बनाया है। इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 76। महान्यायवादी पद कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। पहला महान्यायवादी कौन था? अमसी सित्तलवाड़ है। क्या कर सकता है? भारत का कानूनी सलाहकार है। क्या है भाई? भारत का कानूनी, भारत का विधिक और भारत का वकील। यही तो है, यही वाला। किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट का प्रयोग नहीं कर सकता। जो उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत यह राज्यसभा का पदेन क्या होगा भाई? सभापति होगा। जो भी आपका उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वह अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन क्या बनेगा? सभापति, मतलब अध्यक्ष बनेगा। तो कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है। अभी बताया कौन होता है भाई? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्रदान करते हैं? हाँ भाई, 1/3, 2/3, 1/4 अवकाश प्राप्त नहीं करते। मैंने कहा सदस्यों का कार्यकाल यह है भाई 6 वर्ष। और कितने वर्ष बाद? प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य? 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट यानी सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ये बात पूछी है, बताओ कितने सदस्य? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी को नहीं। अभी मैंने बताया था राज्यसभा एक क्या है? स्थायी सदन है। और यह भंग नहीं होता। ठीक है भाई? तो भाई भंग नहीं होता। राष्ट्रपति नहीं कर सकता, उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता। तो भंग कौन हो सकती है? लोकसभा को भंग पीएम की सलाह पर। हाँ भाई, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह बात पूछे तो किस अनुच्छेद में बताई गई है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होती भाई। लोकसभा में राज्यों से कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा, हाँ भाई, कुल सीट 552। कुल सीट कितनी है? अधिकतम सीट भी कितनी है? 552। ठीक, कैसे है देखो। राज्यों से कितनी है? 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है? 20। और अंगल भारतीय कितने हैं? 2। वर्तमान में अंगल भारतीय का क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये कितने हैं भाई? 2। तो 30, 20, 50 और 2 52। टोटल सीट कितनी है? 552 है। मूल संविधान में लोकसभा की जो सीट थी वो कितनी थी? 500। कितनी थी? फिर बढ़ाकर कितनी की गई? 545। फिर बढ़ाकर कितनी की गई? तो मूल संविधान में पूछे तो संविधान में सीट थी 500। वर्तमान में अधिकतम सीट कितनी है? 552।
राज्यों से कितने आते हैं? 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? और 2 क्या आते थे? एंग्लो इंडियन। वर्तमान में भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो पूछा है राज्यों से कितने हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है? अभी बताया था। कौन सा शब्द याद करोगे? सरला, है ना। एक आता है आपका लोकसभा, एक आता है आपका राज्यसभा। 100 से 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ठीक है भाई, सरला, ठीक है ना। तो 80 में क्या है? राज्यसभा, 81 में क्या है? लोकसभा, 79 में क्या है? संसद, 78 में है प्रधानमंत्री का कर्तव्य। किसका कर्तव्य? इसमें यह है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह मंत्रियों से संबंधित सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को दे। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। लोकसभा की बात की थी, तो लोकसभा किसमें है? लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है? हाँ भाई, निम्न सदन, विधान सदन, उच्च सदन? कोई नहीं। उच्च सदन कौन सा है? विधान सदन कोई नहीं होता। तो निम्न सदन कौन सा है? मैंने बताया था, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, लोगों का सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, और आपका पॉपुलर सदन कहते हैं। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? मैंने बताया 5 वर्ष। कितना होता है? राज्यसभा का कितना होगा? 6 वर्ष होता है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। कौन करेगा भाई? भाई लोकसभा का तो कौन होता है? अध्यक्ष होता। देखो, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे के सारे जो सांसद हैं आज जो चुनकर आए हैं, वो सारे के सारे कहां पर बैठ जाएंगे? लोकसभा में बैठ गए। अब लोकसभा में क्या करते हैं? एक प्रोटेम स्पीकर। किसकी भाई? प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति की जाती है। और जो प्रोटेम स्पीकर है, ये क्या काम करेगा? यह सभी को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। एक इसकी नियुक्ति करेगा अध्यक्ष की, एक इसकी नियुक्ति करेगा उपाध्यक्ष की। आई बात समझ में? पूरी की पूरी लोकसभा का चुनाव होकर सारे के सारे सांसद लोकसभा में आ गए। उसके बाद एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, वो सभी को शपथ दिलाएगा। और जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनको क्या दिलाए? उनमें से बहुमत के आधार पर एक क्या चुनेंगे? अध्यक्ष, और एक क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। इसमें बैठक पूछी है, पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा भाई। किसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? अभी बताया, लोगों का सदन, जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन। कौन है भाई? आपका लोकसभा है। कौन सा सदन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं भाई? 59, 79, 69, 84। तो भाई आपकी जो अनुसूचित जाति है उनके लिए सीट कितनी है? 84 आरक्षित की गई है। ठीक है भाई। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, यह प्रश्न रिपीट हो गया, मैंने संसद में भी पढ़ाया है। तो बताओ कम से कम कितने सदस्य चाहिए? और क्या लाने के लिए? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर चाहिए। और यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा। मैंने कहा बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। किसमें बहुमत दल का नेता? लोकसभा। सही है। तो जब मंत्रियों का हेड लोकसभा में बैठेगा तो मंत्री भी सारे कहां पर बैठेंगे? तो बताओ किस सदन में होगा? ये जब लोकसभा में होगा। अच्छा सुनो, 2 नाम आते हैं, एक तो आता है सामूहिक और एक आता है व्यक्तिगत। एक क्या आता है भाई? इंडिविजुअल, मतलब व्यक्तिगत। सामूहिक रूप से बात करें तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो किसके प्रति? क्योंकि सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका भाई सही आंसर लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
भाई लोकसभा के सदस्य ही तो करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं भाई, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के सदस्यों के द्वारा नहीं भाई, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, इसमें तो राज्यसभा भी काउंट हो गई। तो ऑप्शन क्या बना है, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। जैसे सपोज करो ये आपकी पूरी क्लासरूम एक लोकसभा है, सारे के सारे सांसद आकर बैठ गए और सारे के सारे बहुमत के आधार पर एक अपना क्या चुनते हैं, अध्यक्ष, और एक क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर चुनते हैं उसी प्रकार। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? याद करो मैंने अभी बताया, टोटल सीट कितनी है, 552 कुल सीट, अधिकतम सीट यही है। 530 कहां से आती हैं, राज्यों से, 20 कहां से आती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 क्या थी, अंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन अंग्ल भारतीय आते हैं। अंग्ल भारतीय क्या होते थे, मनोनीत, क्या होते हैं भाई, मनोनीत, और मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करता है, 331, किसके तहत करता है, सही है भाई। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था जब से अपना संविधान लागू हुआ तब से, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, 104वां संविधान संशोधन 2020 में लागू हो जाता है भैया। इसके तहत लोकसभा में तथा राज्य विधानसभा में, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत राष्ट्रपति करेगा और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत राज्यपाल करेगा, दोनों के दोनों समाप्त कर दिए गए। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिए गए। ठीक है भाई, ये आपके लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू भाई।